पीटीआई दौरे हुकूमत में बाअसर समझा जाने वाला फौजी अफसर शिकंजे में आ गया। साबिक डीजी ISI जनरल फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के बाद तमाम इल्जामात में कसूरवार करार पाया गया। इल्जामात में सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी शामिल, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और मुतालिका अफराद को नुकसान पहुंचाना भी शामिल। सजा का इत्तलाक 11 दिसंबर 2025 से शुरू होगा। मुल्जिम को दिफा के लिए वकीलों की टीम समेत तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए गए। ISPR की वजाहत। कौम बरसों फैज हमीद और जनरल बाजवा के बोए हुए बीजों की फसल काटेगी। दुआ है कि अल्लाह हमें माफ करे और इक़्तिदार को इस्तेमाल की तौफीक दे। जनरल फैज की सजा पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल, कहा अल्लाह ताकत और इख्तियार को अपनी मखलूक की भलाई के लिए इस्तेमाल करने की तौफीक दे। वज़ीर दिफा ने बयान में कौमी मुस्तकबिल पर तशवीश और रहनुमाओं की जरूरत पर जोर दिया। बोले फैसला हुक्मरानों को जिम्मेदारी और अदल के उसूल अपनाने की याद दहानी है। पाकिस्तान के ताकतवर इदारों में एहतसाब होता नजर आ रहा है। फैज हमीद की सजा तमाम आला ओहदों वालों के लिए मिसाल है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि ताकतवर का एहतसाब नहीं हो सकता। ये सोच गलत साबित हुई। दुनिया में कम मिसाल मिलती है कि अहम सिक्योरिटी एजेंसी के सरबराह का कोर्ट मार्शल हो। 9 मई केसेस में आर्मी ने अपने लोगों का भी ट्रायल किया। PTI के पास अब कोई जवाब नहीं 9 मई में मुलव्विस अफराद को जमात से निकाले। फैज हमीद ने बतौर PTI के सियासी मुशीर मुल्क में साजिशें की। आज का फैसला तारीखी है। फौज में खुद एहतसाबी का अमल बहुत मजबूत है। फैज हमीद के खिलाफ शवाहिद की बुनियाद पर फैसला आया। रेड लाइन क्रॉस करने वाले को सजा हुई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा कि फैज हमीद को ट्रायल में दिफा का भरपूर मौका दिया गया। गवाहान भी पेश हुए। तमाम शवाहिद और बयानात की जांच के बाद इंसाफ पर मबनी फैसला हुआ। कानून से कोई बालातर नहीं। फैज हमीद ने अपनी अथॉरिटी को गलत इस्तेमाल किया। सियासी मामलात की मजीद तहकीकात होंगी। फैज हमीद का सियासत में अमल दखल साबित हो गया। फौज का अंदरूनी एहतसाब मजबूत है। सजा इसी निज़ाम की मिसाल है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा कि फैज हमीद ने सरकार और अस्करी हैसियत का नाजायज इस्तेमाल किया। PTI क़यादत साथ दे रही थी। साथ देने वालों का भी ट्रायल होना चाहिए। फैज हमीद 9 मई वाक़यात में मुलव्विस होने की अफवाहें देर से मौजूद थी, जिन्हें सियासतदानों ने साथ दिया और इनके खिलाफ कार्रवाई और ट्रायल फौजी अदालत में भी हो सकता है। लंदन हाई कोर्ट का फैसला। आदिल राजा झूठे इल्जामात के मुर्तकिब करार। आदिल राजा को 50,000 पाउंड हर्जाना, भारी कानूनी अखराजात अदा करने का हुक्म। अदालती फैसले के मुताबिक जून 2026 के इल्जामात बेबुनियाद, बिला सबूत और झूठ पर मबनी थे। फैसले का खुलासा 28 दिन तक तमाम प्लेटफॉर्म्स पर नुमाया लगाना लाजमी करार दिया गया। हुक्म ना मानने पर तौहीन अदालत, मजीद जुर्माने और जेल हो सकती है। आदिल राजा का पूरा बयानिया बदनीयती और झूठ का मजमुआ करार। तमाम अदायगियां 22 दिसंबर 2025 तक लाजमी करना होगी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खान के जमानती मुचलके जब्त करने का हुक्म दे दिया। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में 26 नवंबर के एहतजाज पर मुकदमे की समाअत अलीमा खान और वकला अदालत में पेश नहीं हुए। प्रोसिक्यूशन ने मुचलकों की जब्ती की इस्तदा की। अदालत ने अलीमा खान के 10-10 लाख के 2 जमानती मुचलके जब्त करने का हुक्म जारी किया। काबिल जमानत वारंट और जमानती मनसूखी के नोटिस भी जारी। अदालत ने समाअत 15 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। बाद अज़ां अलीमा खान वकील के हमरा अदालत पहुंची। अडियाला के बाहर मुस्तकिल एहतजाज हुआ तो बानी PTI की जेल मुंतकली पर गौर हो सकता है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि PTI और बानी ने इदारे पर बराह रास्त तनकीद की। अवाम ऐसी गुफ्तगू पसंद नहीं करेंगे। राना सनाउल्लाह ने इल्ज़ाम लगाया कि भारत हमारा दुश्मन मुल्क है।